Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is अंजलि. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इंग्लिश 5th सेमेस्टर का सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाली हूँ. सो आई होप इससे पहले जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है सब्जेक्ट्स की, आपने वो देख ली होंगी. अगर आपने वो प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है रिटन नोट्स की, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी. जैसे कि हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, HCP, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे 5th सेमेस्टर के जो रिटन नोट्स हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं. प्लेलिस्ट बन चुकी है. उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी. और इन केस अगर मैं यूट्यूब पे आपका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, कि यूट्यूब पर बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के डेली बेसिस पे, क्योंकि मैंने जितने भी सेमेस्टर्स हैं उन सबके रिटन नोट्स अपलोड किए हुए हैं, तो काफ़ी सारे कई बार बच्चों के डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं. तो इन केस अगर मैं आपका रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो मैंने अपने चैनल पर अपनी इंस्टा ID भी मेंशन की हुई है. आप मुझे वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट. सो इंग्लिश 5th सेमेस्टर के अंदर जो दो मेन चीज़ें आपको कवर करनी है अपने सिलेबस के लिए, द फर्स्ट वन इज प्रोज, यानी कि आपके चैप्टर्स, एंड द सेकंड इज पोइट्री. प्रोज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास 5 टॉपिक्स हैं. इन 5 में से सिर्फ आपको 4 ही प्रिपेयर करने हैं. एक जो है यहाँ पर हम चैप्टर निगलेक्ट कर सकते हैं. मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको ऑप्शन मिलने वाला है. सो इसीलिए हम सिर्फ 4 ही चैप्टर्स प्रिपेयर करेंगे जो ईजी होंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग. सो फर्स्ट यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे फ्रीडम एट मिडनाइट. उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे अर्जेंट नीड फॉर सेल्फ एस्टीम, देन climatic change and human strategy, and the last one corruption causes, consequences and agenda for further research. ये 4 टॉपिक जो है हम डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे. इस पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का आता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओ. और जो ये वाला चैप्टर है ड्राइविंग मिस डेजी, ये वाला हम निगलेक्ट कर सकते हैं. इस तरीके से हमारा टाइम भी बचेगा और जो मेन क्वेश्चंस आने हैं हम उनको भी अच्छे से फोकस करके प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड द सेकंड इज पोइट्री. अब पोइट्री में आपके पास 3 पोएम्स हैं. इन 3 में से सिर्फ 2 ही प्रिपेयर करनी है. अगेन वही बात है कि आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलने वाला है, तो तीनों पोएम्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है. जो सबसे ईजीएस्ट यहाँ पर पोएम है 2, वो कौन सी है? द फर्स्ट वन इज़ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो एंड द लास्ट वन इज़ कालाहांडी. तो ये जो यूलिसेस है, ये वाली हम यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे. सो आपका जो इंग्लिश 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा. उसमें से थ्योरी यानी कि जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो 45 मार्क्स का होगा, और इंटरनल असेसमेंट यानी जो कॉलेज की तरफ से आपकी लगेगी वो 5 मार्क्स की होगी. टाइम आपको 3 घंटे मिलेंगे पूरे एग्ज़ाम को करने के लिए. अब यहाँ पर जो पेपर होगा वो आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन A एंड सेक्शन B. सेक्शन A के अंदर आपको टेक्स्ट दिखाई देगा, यानी कि आपके जो प्रोज एंड पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आएंगे. और सेक्शन B के अंदर कंपोजिशन एंड ग्रामर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिखेंगे सेक्शन B के अंदर. अब आपका एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले हैं और किस तरीके से आपने वहाँ पे अटैम्प्ट करना है. सो यहाँ पे जैसे कि आप सेक्शन A देख रहे हो, उसमें आपको एक पोइट्री का जो है स्टैंजा दिखेगा, एक कंटेक्स्ट दिखेगा जो कि आपने करना होगा, उसका मीनिंग लिखना होगा. 5 मार्क्स का रहेगा, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा. सेकंड क्वेश्चन, इसमें टोटल आपके पास 8 क्वेश्चंस होंगे. इन 8 में आपको ऑप्शन मिलेगा. आपको 5 एग्जाम में अटेम्प्ट करने होंगे, बट जो 5 एग्जाम में आप अटेम्प्ट करोगे उसके लिए इन्होंने रूल सेट किया है कि 2 क्वेश्चंस आपको पोइट्री यानी पोएम में से करने पड़ेंगे और 2 क्वेश्चंस आपको प्रोज में से करने ही पड़ेंगे. बाकी जो एक क्वेश्चन बचा है वो आप इनमें से कोई भी कर सकते हो, यानी कि 2 क्वेश्चन पोएम के और 2 क्वेश्चन चैप्टर में से आपको करने ही पड़ेंगे. इस तरीके से आपके टोटल 5 क्वेश्चंस जो है वो रेडी होंगे इस क्वेश्चन 2 में से, जो कि आपने 60 to 80 वर्ड्स में लिखने होंगे, जो कि आपके 5 to 6 लाइन्स में बनते हैं. अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रहेगा. इसके अंदर आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं. उन 4 में से 2 क्वेश्चंस आपने एग्जाम में अटेम्प्ट करने होंगे. एक आप पोइट्री में से करोगे, एक आप प्रोज में से करोगे. तो अगेन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे क्वेश्चन चूज़ कर सकते हो. तो इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि अगर हम एक चैप्टर मिस कर दें, अगर हम एक पोएम मिस कर दें, तो हम ईजिली अपना यहाँ पे एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं. हमें पूरा सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है. सो थर्ड क्वेश्चन आपको 150 to 180 वर्ड्स में लिखना होगा, जो कि आपका 1.5 या 2 पेजेस तक कवर होना चाहिए. एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 5 मार्क्स का होगा जो लॉन्ग वाला होगा, तो 5 और 5 10 मार्क्स के आपके ये लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए. अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि आपका सेक्शन B का है. सबसे पहले आपको कॉम्पोजिशन यानी एक ऐसे लिखना होगा जो कि 400 to 500 वर्ड्स का रहेगा. आपको यहाँ पे भी ऑप्शन दिया जा रहा है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इनमें से कोई भी एक कर सकते हो, जो कि 10 मार्क्स का रहेगा. तो ये आपने लिखना होगा 2.5 और 3
पेजेस तक, ताकि आपके अच्छे नंबर्स आ सकें। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको टोटल 15 एंटोनियम्स दिए हैं, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स दिए हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन में चूज़ कर कर आपको 10 एग्जाम में अटैम्प्ट करने होंगे और ये 5 मार्क्स का होगा, यानी कि एक आपका ऑपोजिट वर्ड कितने मार्क्स का हो गया, हाफ का। तो यानी कि 10 अगर आप अटैम्प्ट करते हो तो 5 मार्क्स के आपके एंटोनियम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। लास्ट 6th क्वेश्चन, आपको यहाँ पे सेंटेंसेस को करेक्ट करना होगा। टोटल आपको 15 सेंटेंसेस दिए हैं, उन 15 में से आपको ऑप्शन मिला है, आपको 10 एग्जाम में अटेम्प्ट करने होंगे। सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए आपके जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स है वो सारे रिवाइज होंगे। कंजक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, टर्मिनर्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, वर्ब्स, ये सारे आपको एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे ताकि आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से कर पाओ। तो ये भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी ग्रामर पोर्शन की भी, ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर पाओ। अब यहाँ पर कुछ कॉम्पोजिशन यानी ऐसे के टॉपिक्स गिवन है। अगर आप चाहते हो कि मैं इनको भी एक्सप्लेन करूँ किस तरीके से आपने ऐसे अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से आपका वो पैटर्न रहेगा, फर्स्ट पैरा किस चीज़ का रहेगा, देन उसके बाद किस तरीके से आपका ऐसे कंटिन्यू होगा ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर सको, तो अगर आपको लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं ऐसे पे अलग से एक वीडियो बना दूँगी। और एंड में यहाँ पर मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटैच किए हैं ताकि आप एक बार पैटर्न से गो थ्रू हो जाओ, ताकि आपको ईजिली पता चल जाए कि किस पैटर्न में आने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है, ताकि एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मुझे पता है यहाँ पर कंफ्यूजन किस चीज़ में होने वाली है, जब आपको बोला गया है कि 2 क्वेश्चंस आपको पोइट्री में से करने हैं, 2 प्रोज में से करने हैं, और थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि एक क्वेश्चन आपको पोइट्री में से करना है, एक प्रोज में से, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। वहाँ पर बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। इस चीज़ को आपने माइंड में रख के चलना है कि आपको वहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्लियरली वहाँ पर जाते ही जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सबसे पहले आप इसी चीज़ को टेक करना कि 2 क्वेश्चंस जो पोइट्री में से करने हैं, 2 प्रोज में से करने हैं। तो अगर आप इस तरीके से पहले ही अपना पैटर्न डिसाइड कर लोगे, आपको बिल्कुल भी वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको ये कंटेंट अच्छे से समझ आया होगा, और बहुत जल्दी ही आप तक ये सारे जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं वो पहुंचने वाले हैं। प्लीज़ सपोर्ट करो इस चैनल को जितना हो सके, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो, इनको ज़रूरत होगी वहाँ तक ये वीडियोस पहुँच जाए, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा जब मैं देखूँगी कि बच्चों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। So I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.